एक समय की बात है, 15 सेंचुरी में इटली की पहाड़ियों में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने पेंट ब्रश और पेंसिल की दम पर दुनिया को बदल कर रख दिया। क्या आप जानते हैं उस शख्स का क्या नाम था? आपको जानकर ये हैरानी होगी। मोनालिसा की पेंटिंग करने वाला ये व्यक्ति रात को कब्रिस्तान में जाता और डेड बॉडीज को बाहर निकालता और डायसेक्शन करता था। ये एक ऐसा जीनियस था जो अपने वक्त से 500 साल आगे तक का सोचता था। आज हम उसकी दिलचस्प कहानी सुनेंगे, उसकी खोज और उसके सपनों की दास्तां जो आज भी हमें इंस्पायर कर रहे हैं। आप गूगल पे 30802500 सर्च करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा ये क्या है? This is the Leicester Codex. साल था 15 अप्रैल 1492। इटली की विंसी गांव में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे महान आर्टिस्ट और साइंटिस्ट बनेगा। लियोनार्डो दा विंसी, एक नाम जो आर्ट और साइंस के बीच एक ब्रिज उन्होंने बना दिया। उनकी पेंटिंग जैसे मोनालिसा, द लास्ट सपर आज भी दुनिया को हैरान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी नोट्स बुक्स में क्या छुपा था? कोडेक्स लेसेस्टर 76 पेजेस का वो नोट्स बुक्स जो बिल गेट्स ने $30.8 बिलियन में खरीदा था। एग्जैक्ट वैल्यू $30.802500 जो मैंने आपको गूगल पर सर्च कराया था। 2024 में इस बुक की नेट वर्थ $65 मिलियन थी। इस बुक में लियोनार्डो दा विंसी ने ह्यूमन बॉडी के फॉसिल्स, मून क्यों चमकता है और वाटर फ्लो के राज को लिखे थे। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक पेंटर की कहानी नहीं है, ये एक विजनरी इंसान की कहानी है जिसने आर्ट और साइंस को एक साथ जोड़ा। आज हम एक्सप्लोर करेंगे उनका बचपन, उनके रिवोल्यूशनरीज आइडियाज और वो लेगेसी जो आज भी चलती आ रही है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि विदाउट एजुकेशन के इन्होंने इतिहास रच दिया। लियोनार्डो का जन्म एक आम घर में हुआ। उसके फादर सर पियरो एक कोर्ट में नोटरी का काम करते थे और माँ कैटरीना एक किसान महिला। लियोनार्डो दा विंसी एक इलिजिमेट बच्चा था जिसे हिंदी में नाजायज औलाद कहा जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके प्रेम में कोई कमी नहीं होने दी। बचपन से ही उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमकती थी। स्कूल नहीं गया पर घर पे ही उसने नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। बचपन से ही उसकी आंखों में सवाल थे। कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जो आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं बट उस पर नोटिस नहीं करते हैं। परिंदों का उड़ना, पानी कैसे फ्लो करता है, इंसान का शरीर कैसे बना होता है, पठारों का शेप क्यों उल्टा वी शेप का होता है, ये सब उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता था। 14 साल की उम्र में लियोनार्डो फ्लोरेंस पहुंचा, जहां रेनेसांस का एपिसेंटर था। यहाँ उसने एंड्रिया डेल वेराचियो के वर्कशॉप में काम करना शुरू किया। वेराचियो एक फेमस मूर्तिकार था और पेंटर था। एक दफा वेराचियो ने एक पेंट बनाना स्टार्ट किया जिसका नाम था द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट और उसमें एक फरिश्ता लियोनार्डो ने बनाया था। इतना रियलिस्टिक कि वेराचियो ने ब्रश छोड़ दिया, बोला मेरे से नहीं होगा। इस एपिसेंटर में लियोनार्डो ने कारपेंट्री, ड्राइंग, साइंस, इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि बॉडी को डायसेक्शन करना सीखा। इसलिए लियोनार्डो दा विंसी को पॉलीमैथ कहा जाता है। पॉलीमैथ का मतलब होता है बहुत सारे फील्ड में एक्सपर्टीज रखना। लियोनार्डो को ह्यूमन बॉडी को समझना था, लेकिन उस जमाने में चर्च में बॉडी को डायसेक्शन करना अलाउड नहीं था, तो रातों में कब्रिस्तान में घुस जाया करते थे। कॉर्प्सेस को कट करते, मसल्स और बोन्स को स्केच बनाते। 30 से ज्यादा बॉडीज का डायसेक्शन किया। उनकी नोटबुक्स में 2500 प्लस ड्राइंग है जो आज सबको हैरान कर देती है। विदाउट टेक्नोलॉजी की इतनी बारीकी से पेंटिंग करना, आप खुद से सोचिए, हाउ इज द पॉसिबल। साल था 1482। लियोनार्डो को एक नई जगह एक्सप्लोर करना था। मिलन एक मिलिट्री सिटी स्टेट था। लुडोविको स्फोर्जा वहाँ का एक क्रूड लीडर था। पूरा स्टेट उसके कंट्रोल में था। लियोनार्डो दा विंसी ने लीडर को लेटर लिखा।
आपको मैं शार्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस लेटर में लिखा था, I will make covered vehicles safe and unassailable, which will penetrate the enemy and their artillery, and there is no host of armed men so great that they would not break through it. मैं आपके युद्ध में ब्रिजेस, टनल्स और मशीन्स बना सकता हूँ जो बहुत ही शक्तिशाली होगा। Also, I can execute sculpture in marble and clay. Likewise, in painting, I can do everything possible as well as any other. और हाँ, मैं पेंटिंग भी कर लेता हूँ। फिर साल 1492 में लुडोविको स्फोर्जा ड्यूड की उपाधि मिल जाती है। ड्यूड ने उसे रखा, लेकिन एज अ पार्टी प्लानर। हाँ, लियोनार्डो ने रॉयल वेडिंग के लिए कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए। लियोनार्डो ने ऐसा मैकेनिकल लायन बनाया जो अपने माउथ से फ्लावर फेंकता था। उस टाइम ये रॉयल फैमिली में बहुत फेमस हुआ। लियोनार्डो के दिमाग में क्या चलता था? कोडेक्स लेसेस्टर इसका जवाब है। 1490 से लेकर 1510 के बीच लिखा गया ये नोट्सबुक्स, जिसमें उन्होंने लिखा था, इटालियन माउंटेन पर मिलने वाला मरीन फॉसिल को देखा और समझा कि कभी ये जगह समुंदर थी। आज के साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी किया और बताया कि ये सच है। प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल एक दूसरे से टकराने की वजह से यह माउंटेन समुंदर के तल से ऊपर उठे थे। उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स बताया, लेकिन 90s का समय था, एक्सरे नहीं हुआ करता था, जो कि आज के मॉडर्न साइंस के स्केच और लियोनार्डो के स्केच से कंपैरिजन कराते हैं तो सेम टू सेम मैच करता है। और हाँ, उन्होंने एक ऐसा रथ बनाया जो आपको ये स्केच देखकर बाहुबली मूवी में भल्लाल देव के रथ की याद आ गई होगी। साल था 1502। सीजरे बोर्जिया के नेतृत्व में लियोनार्डो ने इटली का इमोला सिटी का मैप अपने इंटेलिजेंस से बनाया। आप जानते हो कि 16th सेंचुरी में मैप बनाना कितना ही कठिन काम था, क्योंकि उस जमाने में ना कोई सैटेलाइट था, ना ही कोई ड्रोन, और ना ही ऐसा कोई टावर था जिससे चढ़ के पूरी सिटी को देखा जा सके। ये 500 साल पहले की स्केच है और ये इटली का सैटेलाइट के द्वारा लिया गया इमेज है। आप देखकर हैरान रह गए होंगे कि सिटी को ऊपर से देखे बिना कैसे स्केच बनाना पॉसिबल हो सकता है। विंसी ने ऐसा घातक मशीन का स्केच बनाया था जो एलियन एयरक्राफ्ट यूएफओ की तरह दिखाई देता था, और इसके चारों तरफ तोहफे लगी हैं जिसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़कर अटैक किया जा सकता था। इसका इंटरनल डिजाइन ये है। आपने पूरी लाइफ में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने साल 1903 में किया था, लेकिन विंसी इतने इंटेलिजेंट आदमी थे कि 500 साल पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर का स्केच बना दिया। साल था 14,085। लियोनार्डो द विंसी एक दिन वो बैठे थे, तभी उन्हें मन में सवाल आया, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? लियोनार्डो को पक्षियों से बहुत प्यार था। उस समय कैमरा नहीं था, बर्ड के उड़ते हुए मूवमेंट को समझ पाना बहुत कठिन काम था, इसलिए वो बर्ड को एक केज में बंद करके ओपन करते और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते और 1 by 1 फ्रेम का स्केच बनाते। ऐसा करके उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन बना दिया जिसे ओर्निथोप्टर के नाम से जाना जाता है। ये नाम ग्रीक वर्ड से लिया गया था। ओर्निथ मीन्स बर्ड एंड पेट्रियंस मीन्स विंग्स। ओर्निथोप्टर का मतलब होता है एक ऐसा मशीन जो पंख फैलाकर उड़ता है। आप इस इमेज को देखिए, एक इंसान आराम से लेट सकता है। विंसी के इस आविष्कार से लोगों में उड़ने की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। फिर 1841 की बात है। एक लोहार यात्री मनोजलो जो वोजोदीना से बेलग्रेड आया था, उसने पंख से उड़ने वाला मशीन बनाया था और वो माइकल द आर्चेंजल के घंटा घर से उड़ने की परमिशन मांगी, लेकिन वहां के अफसर मना कर देते हैं। लेकिन वो चुपके से डमरू खाना एक भवन था, उस पर वो चढ़ जाता है और उड़ान भरता है। सेफली वो बर्फ के ढेर पर लैंड करता है। अम्ब्रेला के जैसे स्ट्रक्चर को लेकर हवा में उड़ने वाले इंसान का स्केच सबसे पहले लियोनार्डो द विंसी ने दिया था। ये बात सुनकर तो मैं भी हैरान रह गया कि 26 जून 2000 में एंड्रिया निकोलस ने विंसी के स्केच को लेकर उन्होंने पैरासूट बनाया।
और उसके बाद में उनको लेकर वो 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। लोग हैरान तब रह गए तब निकोलस सही सलामत नीचे उतर गए और विंसी की जो स्केच थी वो 100% साबित हो गई। एंड्रिया निकोलस एक ब्रिटिश स्काई ड्राइवर था जो लगभग 30 देशों में 8,000 से ज्यादा बार जंप लगा चुका है। लियोनार्डो दा विंसी ने आर्ट फील्ड में भी उन्होंने रिवोल्यूशन लाया। स्फुमेटो एक ऐसी टेक्निक जिसे कलर को इतना सॉफ्टली ब्लेंड किया कि मोनालिसा की स्माइल मिस्टीरियस लगती है। एक्सपर्ट का मानना है कि वो अपने फीमेल वर्जन बनाए थे, जबकि क्या सच है किसी को पता नहीं है। उन्होंने एक और टेक्निक दिया जिसे कायरोस्क्वायरो के नाम से जाना जाता है। कायरोस्क्वायरो लाइट और शैडो का खेल, जिससे द लास्ट सपर के कैरेक्टर्स इतने रियल लगते हैं जैसे कि किसी मशीन से बनाया गया हो। जब इसे फोटोशॉप में डबल लेयर करके डालते हैं और सेकेंड लेयर को मूव कराते हैं तो ये इफेक्ट दिखाई देता है। दुनिया की सबसे महंगी मैन्युस्क्रिप्ट्स बिल गेट्स ने हर पेज को डिजिटल बनाया ताकि दुनिया लियोनार्डो के आइडियाज को समझ सके। लियोनार्डो हमेशा मिरर राइटिंग करते थे, मतलब उल्टा लिखते थे। उनका मानना था कि लेफ्ट टू राइट लिखने में बहुत आसानी होती है। लियोनार्डो दा विंसी ने लगभग 30 से ज्यादा बॉडी का डायसेक्शन किया, जिसमें 100 साल का एक आदमी, 2 साल का बच्चा और 4 मंथ का फेटस। फेटस का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो माँ के पेट में होता है। 500 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि कोई व्यक्ति इतना बारीकी से कैसे स्केच प्रिपेयर कर सकता है, और जहां बॉडी को डायसेक्शन करना अलाउ नहीं था। बट आप आगे देखिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लियोनार्डो ने कहा था, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। 500 साल बाद भी उनका यह मैसेज हमें याद दिलाता है, क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है इंसान की जिंदगी का असली मतलब क्या है? लियोनार्डो दा विंसी कहते थे, What is fair in men doesn't last. Old age creeps up on you. Nothing's more fleeting than the years of a man's life. But there is time enough for those who know how to use it. What's the point of passing the earth unnoticed? A man who does not become famous is no more than would smoke on the wind of foam upon the sea. But I intend to leave a memory of myself in the minds of others. इंसान में जो उचित है वो कभी स्टेबल नहीं होता। बुढ़ापा तो एक दिन सब पर आता है और जिंदगी के साल चुपके से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो समय का सही इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं की कहानी सबको याद रहती है। आखिर इस धरती पर जन्म लेके बिना कुछ किए गुजर जाना एक कैसा लाइफ है? लियोनार्डो का सिंपल सा सवाल था, जो व्यक्ति फेमस नहीं होता वो समुंदर की झाग या धुएं की तरह हवा में खो जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि लोगों के दिल और दिमाग में मेरी एक छवि, एक याद जरूर बसी रहे। और उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि किया भी। अपने फेमस अंदाज में कह डाला, Lying about in bed never bought anyone fame. You gotta get up and work. बिस्तर पर पड़े रहने से कभी किसी को सक्सेस नहीं मिलती। कुछ कर दिखाना है तो बेड से उठ जाओ, एक्शन लो, काम करो। और लियोनार्डो कहते हैं, The noblest pleasure is the joy of understanding. सबसे उत्तम आनंद है समझने का आनंद। यानी लाइफ की असली खुशी तब मिलती है जब आप कुछ लाइफ में हासिल कर लेते हो। जैसे बिजनेस कर रहे हो, उसमें बहुत प्रॉफिट हो जाए, या आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट मिल जाए, वो खुशी आप किसी को बयां नहीं कर सकते हो। जब उनके काम को समझने वाले लोग नज़रअंदाज करते तो उनका कहना था, आप खुद सुनिए, Educated men will look at what I do and say this is useless work, but the words they breath from their mouths are as wise as the winds they pass from their asses. Fools. पढ़े लिखे लोग मेरे काम को देखकर बोलते हैं, ये तो बेकार काम है। अरे उनके मुख से निकले शब्द उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितने उनके पिछवाड़े से निकली हवा। लियोनार्डो उन्हें मूर्ख बोलते। लियोनार्डो ने हमें सोचने का एक नज़रिया दिया। विदाउट एजुकेशन के भी आप बेस्ट कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये मेरा डॉक्यूमेंट्री चैनल है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कई दिन रात मैंने इस वीडियो में लगा दी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल और ग्रुप में
जरूर सेंड करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से किसी की लाइफ बदल सकती है। आई हैव टारगेट टू कंप्लीट 1K सब्सक्राइबर इन दिस मंथ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।